9 ओ लेवल पाइथन का थर्ड पेपर प्रोग्रामिंग इन पाइथन सुपर सेट जो हम लोग का शुरू होने वाला है 100 सेट 02। हम लोग सेकेंड सेट की प्रैक्टिस कर रहे होंगे यहाँ पर, जिसका पहला क्वेश्चन होगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 101। व्हाट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन अ फंक्शन इन पाइथन। तो किस कीवर्ड के थ्रू आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं डेफ, फंक्शन, डिफाइन और फंक फंक्शन। तो सही आंसर है आपका डेफ कीवर्ड या डेफ के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 102। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट इन अ फंक्शन? ऑप्शन है टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन, टू प्रिंट अ वैल्यू टू कंसोल, टू रिटर्न अ वैल्यू टू द कॉलर और टू डिफाइन अ रिकर्सिव फंक्शन। करेक्ट आंसर है टू रिटर्न अ वैल्यू टू द कॉलर। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट आप यूज करते हो, जो भी वैल्यू बन रही है वो फंक्शन खुद नहीं प्रिंट करता है, वो क्या करेगा, जिसने भी उसको कॉल किया होगा, जिस भी मॉड्यूल ने, वो मॉड्यूल उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 103। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्ट। तो ये कुछ फंक्शन दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि डेफ एड नाम का एक फंक्शन है, ए और बी दो वैल्यू दी गई हैं, रिटर्न ए प्लस बी है। ऐड फंक्शन में 3 और 5 ये वैल्यू पास की गई है जो रिजल्ट को मिलनी है। तो ये फंक्शन हम लोग को क्या रिटर्न करेगा? ऑप्शन दिया जा रहा है 3 + 5 एड्रेस लिख के दे देगा, 35, 8 और नन। तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? 8 यानी। क्वेश्चन नंबर 104। Which of the following statement about the function argument in Python is true? आपके ऑप्शंस हैं all argument must have default value, function cannot have more than one argument, arguments are passed by value and arguments can have default values। करेक्ट आंसर है arguments can have default value। अपने इस चैनल को YouTube पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, मोबाइल पे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप्ट। डेफ ग्रीट फंक्शन है आपका जिसमें पैरामीटर पास किया गया है नेम का, और ग्रीट को कॉल करते समय एक वैल्यू दी गई है एलएस के नाम से। ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि ये फंक्शन क्या प्रिंट करेगा। तो ये फंक्शन के लिए ऑप्शन दिया जा रहा है हेलो एलएस, कॉमा लगा करके देगा, हेलो कॉमा नेम, केवल एलएस या नन। तो ये फंक्शन क्या देने वाला है यहां पर हमारा हेलो एलएस विद एक्सक्लेमेटरी साइन। क्वेश्चन नंबर 106। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डबल एस्ट्रिक KWARGS पैरामीटर इन अ पाइथन फंक्शन डेफिनेशन? आपके ऑप्शन दिए जा रहे हैं टू एक्सेप्ट अ वेरिएबल नंबर ऑफ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, to accept keyword argument as a dictionary, to specify the default value for keyword argument, and last है to raise an exception। तो ये होता है आपका to accept keyword argument as a dictionary। Now question number 107। What is the purpose of lambda keyword in Python? आपके ऑप्शंस आ रहे हैं टू डिफाइन एनोनिमस फंक्शन, टू डिफाइन अ वेरिएबल, टू इंपोर्ट मॉड्यूल, टू हैंडल एक्सेप्शन। तो लैम्डा कीवर्ड है एक एनोनिमस फंक्शन जो बिना किसी पैरामीटर के सिर्फ एक्सप्रेशन रिटर्न कर सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 108। What will be the output of the following code snippet? Square is equals to lambda x colon x double asterisk 2, और स्क्वायर को एज अ फंक्शन कॉल किया है तो यहाँ पे दे रहा है 5। तो इसका आउटपुट क्या आएगा?
अगर स्क्वायर यानी x की वैल्यू यहां से दी जा रही है 5, तो 10, 25, 5 और 9, सिंपल 25, 5 इंटू 5 पावर कैलकुलेशन के लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 109, f dot read 5 will read from a file, the file object is f, कितने कैरेक्टर्स रीड करेगा? ऑप्शन दिए जा रहे हैं, 5 कैरेक्टर्स रीड करेगा, 5 वर्ड्स रीड करेगा, 5 लाइन्स रीड करेगा या 5 लाइन्स रीड करेगा। देन तो आउटपुट आएगा यहाँ पर, ये आपका रीड कर रहा होगा 5 कैरेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 110, टू यूज अ मॉड्यूल इन another मॉड्यूल यू मस्ट इंपोर्ट यूजिंग ब्लैंक स्टेटमेंट। ऑप्शन है आपका इंपोर्ट, इंक्लूड, बोथ ए एंड बी, एंड लास्ट है नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर इंपोर्ट स्टेटमेंट होता है किसी भी एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को कॉल करने के लिए, ठीक है ना। ये सीरीज जो भी चल रही है इसको ज्वाइन कर लीजिए उस पर मोबाइल पे अपने, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 111, What will be the output of the following code again? तो इसको जरा ध्यान से देख करके तब आउटपुट दिए जाएंगे, क्योंकि अब इसमें मैक्सिमम लोगों ने कवर किए हैं आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस को ही। तो टपल 1 है, वैल्यूज आपको दी गई हैं सामने। टपल 1 डॉट पॉप फंक्शन कॉल किया हुआ है और एलिमेंट बता दिया है मेरे को। प्रिंट टपल 1, तो क्या देगा ये आउटपुट? आउटपुट 5162, 51762, 5176 या एरर। तो पॉप फंक्शन क्या करता था, पहले ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर 112, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड D1 ABC:5 DEF 6 G7, प्रिंट D1 ऑफ 0। अगर ये प्रिंट करा रहे हैं तो क्या प्रिंट करके देगा? ठीक है, तो इसका फिलहाल जो आंसर आएगा वो होगा ABC की वैल्यू 5 प्रिंट हो रही होगी, ठीक है ना। ना कुछ मिस्टेक्स हैं उस पर देख लेंगे हम लोग बाद में। ना क्वेश्चन नंबर है 13, विच स्टेटमेंट विल मूव फाइल पॉइंटर 10 पॉइंट्स बैकवर्ड फ्रॉम द करेंट पोजीशन। ऑप्शन है FC-10, 0, FC-10, 0, FC-10, 1 और लास्ट है नन ऑफ द अबव। तो 10 कैरेक्टर शीट बैक करने के लिए f.c-10, 1। किसी भी क्वेश्चन के आउटपुट में अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो उसको एक बार वेरीफाई करिएगा कि कहाँ क्या चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 114, विच स्टेटमेंट विल रिटर्न 1 लाइन फ्रॉम अ फाइल ऑब्जेक्ट इज f डॉट लाइन, f डॉट रीड लाइन, f डॉट रीड और लास्ट है f डॉट लाइन। तो दो ही फंक्शंस में कंफ्यूजन था, एक रीड और रीड लाइन ही रहते हैं, एफ लाइन नाम का कोई फंक्शन ही नहीं है उसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन। ऑप्शन है फैक्टोरियल, प्रिंट, सीड और एसक्यूआरटी। तो यहां पर जो बिल्ट इन फंक्शन है वो प्रिंट है, जो कि डिफॉल्ट फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 116, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम कैन बी ब्रोकन इनटू ब्लैंक, असाइन मोर देन 1 डेवलपर। ऑप्शन है सेगमेंट, मॉड्यूल्स, यूनिट और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर ऑप्शन का आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। सेगमेंट, यूनिट, मॉड्यूल एंड फंक्शन, फंक्शन भी बोल सकते हैं हम लोग, अगर फंक्शन यहाँ पे होता तो उसको भी हम एज अ सेगमेंट ही ट्रीट कर रहे होते। नाउ क्वेश्चन नंबर 117, व्हेन वी ओपन द फाइल इन अपेंड मोड, द फाइल पॉइंटर इज एट द ब्लैंक ऑफ द फाइल। ऑप्शन है एनीवेयर इन बिटवीन द फाइल, एंड, बिगिनिंग, सेकेंड लाइन ऑफ द फाइल। तो अपेंड फंक्शन
हमेशा कोई भी कंटेंट डॉक्यूमेंट के या फाइल के लास्ट में ही ऐड करता है, ठीक है ना। तो चाहे वो अपेंड लिस्ट फंक्शन, लिस्ट कॉन्सेप्ट में यूज किया जा रहा हो, चाहे फाइल को अपेंड यानी ए मोड में ओपन किया जाएगा, तो जो भी कंटेंट ऐड ऑन हो रहा होगा वो लास्ट में ही होगा। क्वेश्चन नंबर 118, पाइथन सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ एनोनिमस फंक्शन एट रन टाइम यूजिंग अ कंस्ट्रक्ट कॉल्ड, ऑप्शन है पाई, एनोनिमस, लैम्डा और लास्ट है नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है इसका यहाँ पर लैम्डा फंक्शन, जो कि एनोनिमस फंक्शंस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। लैम्डा फंक्शन वो है जिसमें, फिर से बता दे रहा हूं, आपको कोई पैरामीटर नहीं पास करना है, आपको सिर्फ अपने वेरिएबल्स बता देने हैं और उन वेरिएबल्स की एक्सप्रेशन आपको बता देनी है, ठीक है। उसको चेक करेंगे हम लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 119, चूज द करेंट फंक्शन डिक्लेरेशन ऑफ fun1 so that we can execute the following to function call successfully। अगर हम फंक्शन 1 को कॉल कर रहे हैं तो हमने कहा है कि fun1 25, 75, 55, fun1 10, 20। अगर इसका करेक्ट फंक्शन डिक्लेयर करना हो तो मैं क्या कर सकता हूं, ऑप्शन दे रहा है डेफ फंक्शन 1 के साथ में डबल एस्ट्रिक KWARGS लगा दूं, डेफ fun1 में ARGS लगा दूं, नॉट पॉसिबल, या फिर एस्ट्रिक डेटा। तो करेक्ट आंसर है डेफ fun1 के अंदर डबल एस्ट्रिक डेटा, यानी डेटा एक ऐसा वेरिएबल बन जाएगा जिसमें एक बार में मल्टीपल वैल्यूज भेजी जा सकती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो क्या आएगा इसमें, 5 into 2 ऑब्लिक, दैट मीन्स फ्लोर डिवीजन ऑफ 3। तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, पहले डिकोड कर लिए फिर मैं टाइमर ऑन करता हूं। ऑप्शन दिया गया है 3, 3.3, 0 और एरर। चलिए पहले आउटपुट देख लेते हैं, फिर समझा देता हूं कि वो अगर आउटपुट आ रहा है तो कैसे आ रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है अभी तक, जीरो आएगा। जब आप 2 को 3 से फ्लोर डिवीजन करोगे तो कंप्लीट डिवीजन होने के लिए 0.2 आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.6 आएगा, सॉरी, है ना, क्योंकि 2 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, और ब्रैकेट चूंकि पहले सॉल्व होता है। सपोज यहाँ लिखा होता 4 फ्लोर डिवीजन 2, तो भागफल यानी क्वेश्चन कितना आता, 2 आता। अभी 2 को आप डिवाइड कर रहे हो तो 0.6 आता है ना। तो अब 0 फ्लोर डिवीजन में आ गया 0, जो कि 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 121, what is the lambda function in Python? ऑप्शन है built-in function for performing mathematical calculation, a function that is defined with a def keyword, anonymous function defined using the lambda keyword, a function that can only be used with the string। तो सही आंसर इसका देख लेते हैं यहाँ पर, an anonymous function defined using the lambda keyword, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 122 ना। एक कोड आपको दिया गया है यहाँ पर नम्स में 1, 2, 3, 4, 5, रिजल्ट इज इक्वल्स टू लिस्ट। लिस्ट के अंदर मैप फंक्शन कॉल किया गया है, x into x कॉमन नम्स, यानी नम्स का एक एलिमेंट उठा करके लैम्डा एक्सप्रेशन को दिया जा रहा है और रिजल्ट जनरेट किया जाएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, पहले तो प्रोग्राम में लैम्डा एक्सप्रेशन पे फोकस कर लीजिए, काम मिल जाएगा आपका कि क्या होगा यहाँ पर। तो आउटपुट आने के जो चांसेस है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 4, 9, 16, 25, 2, 4, 6, 8, 10 और लास्ट है 0, 1, 2, 3, 4। हर एक नंबर अपना स्क्वायर करके यानी खुद से मल्टीप्लाई होकर के प्रिंट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 123, ब्लैंक फंक्शन रिटर्न द करंट पोजीशन टू फाइल पॉइंटर। आपके ऑप्शंस हैं गेट, टेल, सीक एंड कर। तो ये कुछ फाइल हैंडलिंग फंक्शंस हैं। गेट फंक्शन है,
टेल फंक्शन है, सीक है और कर, तो CUR दैट मीन्स कर्सर से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है टेल फंक्शन आपको बताएगा कि आपका फाइल पॉइंटर रीडिंग के समय किस पोजीशन के कैरेक्टर पर अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, द डिफॉल्ट फाइल ओपनिंग मोड when opening a file with the open function is R for reading. Is that true, false, can't say or none of these? तो फाइल का डिफॉल्ट मोड R for reading, जी हाँ R for reading ही होता है। डिफॉल्ट को भी हटा दो क्योंकि कुछ ना कुछ तो मोड तुम्हें देना ही है, तो या तो W दोगे तो फॉर राइटिंग होगा, R दोगे तो रीडिंग, A दोगे तो अपेंड, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, व्हाट इज द पाइथन मॉड्यूल? ऑप्शन है अ बिल्ट इन फंक्शन, अ कलेक्शन ऑफ पाइथन फंक्शन एंड ग्लोबल वेरिएबल, अ टाइप ऑफ पाइथन डेटा स्ट्रक्चर, और लास्ट है अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर है अ कलेक्शन ऑफ पाइथन फंक्शन एंड ग्लोबल वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 126, what is the purpose of math module in Python? Option है to handle file input output operation, to perform mathematical operation, to interact with operating system, to manipulate the string. तो to perform the mathematical operations, तो इसके लिए इंपोर्ट करना होगा मैथ को। क्वेश्चन नंबर 127, which module in Python is used for working with binary data? ऑप्शन है bin function या bin module, binary module, bytes module या binary data। तो ये चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि कौन सा फंक्शन यूज होगा। बाइट्स जो होता है वो बाइनरी डेटा के साथ काम कर रहा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 128, क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझते जा रहे हैं क्योंकि वो जरूरी है हमारे लिए। नाउ ये आपका NumPy स्टैंड फॉर ऑप्शन है नंबरिंग पाइथन, नंबर इन पाइथन, न्यूमेरिकल पाइथन और लास्ट है नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है इसका न्यूमेरिकल पाइथन, ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? import numpy as np, a is equals to numpy array, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है 1 2 3, एक स्क्वायर ब्रैकेट में 4 5 6 और इस पूरे को एक स्क्वायर ब्रैकेट और पैरेंथेसिस में रखा गया है। प्रिंट करवाया जा रहा है a डॉट शेप। तो शेप मॉड्यूल क्या करता है पहले तो ये पता होना चाहिए हम लोगों को, ठीक है ना। ऑप्शंस हैं 2, 3, 1, 1, 3, 2 और लास्ट है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है 2 रोज और 3 कॉलम्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसी जगह पर मैं a डॉट रीशेप करके इसको कर सकता था तो a डॉट रीशेप करके मैं इसको 3, 2 भी कर सकता था, यानी 3 रोज और 2 कॉलम में कन्वर्ट कर सकता था, ठीक है। चलो अगला फंक्शन देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 130, व्हाट इज द पर्पस ऑफ NumPy इन पाइथन? टू डू द न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, to do the scientific computing, both A and B और लास्ट है none of the mentioned above। तो none of the mentioned तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है क्योंकि नंबर्स के लिए है both A and B। NumPy वो सेगमेंट है जो डेटा एनालिटिक्स के पार्ट पर डेटा साइंस में भी यूज किया जा रहा होता है, एक्चुअल पर्पस उसका वही है यार ना। क्वेश्चन नंबर 131, NumPy array कैन बी, ऑप्शंस हैं indexed, sliced, iterated और लास्ट है all of the mentioned above। भाई इंडेक्सिंग होती है कि नहीं होती है, स्लाइसिंग होती है कि नहीं होती है, इटरेट मतलब फॉर लूप चला सकते हो कि नहीं चला सकते हो, दैट मीन्स सिंपल ट्रू है। तो ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 132, reshape function in NumPy array using the Python is। रीशेप ब्रैकेट में शेप दिया हुआ है, एरे डॉट रीशेप
numpy डॉट रीशेप एरे और लास्ट है एरे रीशेप एरे कॉमा शेप। तो रीशेप फंक्शन को यूज करने का सही तरीका क्या होगा? रीशेप एरे का नाम और उसका शेप, ठीक है, दैट मीन्स 3,2 या एरे डॉट रीशेप जो भी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 133, numpy dot reshape array, count the number of element, estimate the array of maximum number, find shape of array, and the code is wrong. The correct answer is count the number of elements. Question number 134, a detailed flow chart is called, ऑप्शन है आपका स्टैक, मैक्रो, माइक्रो और यूनियन। तो एक कंप्लीट फ्लो चार्ट को हम क्या मानेंगे? चलिए आ जाने दीजिए माइक्रो, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 135, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? a इज इक्वल टू np डॉट एरे 1 2 3 है, प्रिंट करवा रहा है a डॉट एंड एम। तो देखते हैं ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, तो 1 2 3 एंड 0। तो एंड एम मतलब डायमेंशन, 1 डायमेंशन है कि 2 डायमेंशन है? 3 डायमेंशन है। तो अभी जो एलिमेंट तुमको दिया जा रहा है उसका डायमेंशन कितना है? द करेक्ट आंसर इज 1 डायमेंशन, ठीक है। वहीं पर अगर 2 ब्रैकेट्स के साथ में स्क्वायर ब्रैकेट हो तो 2 डायमेंशन 2 आता, ठीक है, इससे ज़्यादा कोई आउटपुट नहीं आते एंड टाइम। अब यहाँ पे सपोज तुमने 40 एलिमेंट भी लिख दिए होते तो भी आंसर वही होता। तो डिम मतलब फॉर डायमेंशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 136, which function is used to create an array filled with zeros in numpy? इसका मैंने बुक में आपको दिया भी गया है, ऑप्शन दिए गए हैं np.zeros, np.empty, np.fill और लास्ट है np.zeros like, np.zeros। ये इस बात नाम का फंक्शन ही है पूरा पूरा। क्वेश्चन नंबर 137 पे हम लोग इस समय, फिर से बता रहा हूं, जिस क्वेश्चन में डाउट हो उन क्वेश्चंस का आंसर एक बार आपको क्रॉस चेक करना होगा। आपको लगता है कि नहीं ये नहीं है तो उसका सही आंसर आपको फाइंड करना होगा, है ना। ओके, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? अगेन कुछ दिया हुआ है, एक मोड np डॉट एरे में एलिमेंट दिए हुए हैं 1 2 3 4 और फंक्शन कॉल किया गया है np डॉट मैक्स ए, मतलब एरे पास किया है। तो आउटपुट क्या आने वाला है इस फंक्शन का? तो 1 2 3 और 4। बट ऑब्वियसली मैक्स फंक्शन का काम क्लियर होगा, लिस्ट में भी किया है हम लोगों ने। तो मैक्स यानी हाईएस्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। क्वेश्चन नंबर 138, what is the primary purpose of numpy library in python? अभी बात हो ही रही थी इसकी कि numpy लाइब्रेरी का बेसिक पर्पस क्या है? डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा मैनिपुलेशन एंड न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, वेब डेवलपमेंट और मशीन लर्निंग। तो इसका सही आंसर है डेटा मैनिपुलेशन एंड न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन। Now, question number 139, which of the following attributes of a numpy array returns the number of dimensions? Options हैं a dot size, a dot shape, a dot ndim और a dot length। तो number of dimensions सिर्फ एक ही फंक्शन रिटर्न कर सकता है, a dot ndim। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, 140 क्वेश्चन पर इस समय हम लोग। Which of the following is the correct way to create a numpy array from Python list? तो लिस्ट की पहचान तो एक ही है, np.arraylist, np.array, np.listArray और np.create_array के अंदर एलिमेंट पास करते हैं। तो करेक्ट फॉर्मेशन है np.array। Now question number 141, which function would you use to compute the cumulative sum of an array? ऑप्शन है np.cumSum, np.sum, np.cumulative और लास्ट है np.add। तो टाइमर खत्म हो जाएगा, उससे पहले आंसर
np dot cum sum is for cumulative array, cumulative sum. Question number 142. What will be the output of the following code? अब जरा इसको बहुत आराम से पहले देख लो क्या दे रहा है. s इज इक्वल टू दिया हुआ है हेलो वर्ल्ड. रिजल्ट में वो s डॉट फाइंड उस स्ट्रिंग से फाइंड करने की कोशिश कर रहा है पाइथन. प्रिंट रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या देगा? 0, -1, नन या एरर. कभी भी फंक्शन की रिटर्निंग नन नहीं है. किसी भी फंक्शन की रिटर्निंग पाइथन में नन नहीं है. या तो बूलियन होगा, ट्रू और फॉल्स होगा, 0 या 1 होगा या -1 होगा. यहाँ पे -1 का मतलब है नॉट फाउंड या डिक्शनरी ऑर्डर में वो वर्ड है ही नहीं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? अगेन दिया हुआ है एस के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग. रिजल्ट इज इक्वल टू एस डॉट लोअर रिजल्ट. तो कुछ सैंपल दिए गए हम लोगों को. पाइथन प्रोग्रामिंग में पी कैपिटल है, 2 पूरा पाइथन प्रोग्रामिंग कैपिटल, नीचे वाले पूरे स्मॉल लेटर में है, और एरर. तो लोअर फंक्शन क्या करता है? किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा. क्वेश्चन नंबर 144. What will be the output of the following Python code? X is equals to ABCD, कॉमा मान लेते हैं उसके बाद for I in X, print I dot upper. What will be the output? कुछ ये फॉर्मेशन दिए हुए हैं, कैपिटल स्मॉल a बाकी BCD कैपिटल है. एरर आ रही है ABCD और ABCD कैपिटल लेटर्स में है. तो बट ऑब्वियस है जो करेक्ट है वो अपर फंक्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 145. तो आउटपुट बेस में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है अनलेस अनटिल उसमें एक्सप्रेशंस ना दी हो मैथमेटिकल. क्योंकि ये सभी क्या है, ये ऑलरेडी सिखाए हुए हैं कि भाई क्या आउटपुट आएगा, कैसे चेक करना है. तो उसमें बार बार सिचुएशंस तो बदल नहीं रही हैं, सिर्फ कंटेंट बदल रहा होगा. स्लाइसिंग अगर चल रही है तो कोलन से ही चल रही थी यहाँ पे हम लोग के लिए. चलो, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? जहाँ पे एस लिखा है हेलो वर्ल्ड, प्रिंट एस 7:12. इसका टाइमर मैं बाद में ऑन करूंगा और ऑप्शन में पहले बोल दे रहा हूं. यहां पर वर्ड है, वर्ड विद एक्सक्लेमेटरी साइन है, कॉमा, देन WOR स्पेस भी काउंट हो रहा है, और लास्ट है हेलो ऑप्शन. अब जरा पहले आप अपना आंसर डीबग कर लो. दैट मीन्स आपको क्या लगता है क्या आएगा? चलिए चेक करते हैं फिर. अब 2 बार भी नहीं लिखा हुआ है उसमें, एक बार में भी हो जाएगा अगर होगा तो. ठीक है. तो फिलहाल वर्ड ऑप्शन है. 0 से काउंट करिए. H 0 1 2 3 4 5 6. उसके बाद 7 है. वर्ड में W 8 9 10 11 12 से एक कम, यानी वर्ड इज द करेक्ट आंसर. स्लाइसिंग वापस से देखिए जा करके क्या होती है. क्वेश्चन नंबर 146. What will be the output of the following code if the code has been given s is equals to ABCDEF? Again we use the slicing operator. S will be treated 1:4. ऑप्शंस आपके दिए जा रहे हैं ABC, BCD, CDE and last है DEF. What will be the correct answer? Okay, BCD एक कम. ठीक है. तो अभी यहाँ पर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 147. व्हाट डज द एक्सप्रेशन ARR comma 1 written for the following array? It will again use the slicing, but कॉमा भी मेंशन किया गया है. देन प्रॉपरली क्वेश्चन को देखना होगा कि क्या आउटपुट आ सकता है. तो यहाँ तक तो एजम्पशन है कि भाई एरर आनी है, जो मुझे लग रहा है अभी तक क्वेश्चन को देखते हुए. फिलहाल आउटपुट आ रहे 1,4 2,5 3,6 एंड लास्ट जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नहीं 2,5 देगा यहाँ पर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 148. Which of the following attributes of a NumPy array? Return the shape of array.
ऑप्शन है array डॉट साइज, array डॉट शेप, array डॉट डिम और array डॉट लेंथ। तो इतने में हम लोगों ने सभी फंक्शंस को ट्राई करके देख रखा है, तो करेक्ट आंसर हमें पहले से पता होना चाहिए। array डॉट शेप जो है आपका वो है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 149, what will be the output of the following code? Import numpy a is equals to np array 10 20 30 and print a into 2। ऑप्शन है 20 40 60 20 40 60 10 20 30 2 12 22 32 और एरर। हर एक वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होकर के प्रिंट हो रही होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 150, इस सीरीज का आधा हिस्सा खत्म। What will be the output of the following code again? बट इस बार दिया है a डबल एस्ट्रिक 2, आउटपुट में है 1 2 3 1 4 9 2 4 6 एंड लास्ट है एरर। द करेक्ट आंसर इज 149, स्क्वायर करेगा हर नंबर का। नाउ क्वेश्चन 151, which of the following statement is used to exit a loop in Python? किसी भी लूप से बाहर आने के लिए ये तो ऑटोमेटिक कंडीशन टर्मिनेट होती है। फिलहाल ऑप्शन दिए गए हैं, पहले चेक कर लेता हूं। स्टॉप, कंटिन्यू, एग्जिट एंड ब्रेक। कंफर्म? चलिए देख लेते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट विल बी यूज टू कम्स आउट फ्रॉम एनी लूप। अच्छा, अगर सपोज मैंने इसी कोड में कंटिन्यू लिख दिया होता तो क्या होता? पर्टिकुलर देखिए, ब्रेक और कंटिन्यू दोनों ही एक सिचुएशन पे लगाए जाएंगे लूप में, कि आपको कोई ना कोई कंडीशन लगा करके ही प्रोग्राम को या तो बंद करना होगा, अदरवाइज लूप को तो पूरा चलना था। अब मैंने कह दिया मेरा लूप जो है 1 से लेके 100 तक चले, लेकिन मैंने कहा जैसे ही वो 90 पर पहुंचे, सपोज 11 पे पहुंचे तो लूप बंद हो जाए, तो क्या होगा? ब्रेक एनकाउंटर हो जाएगा। यानी 11 के बाद भले आपका फॉर लूप 1 से लेकर 100 तक लिखा हुआ जाएगा ही नहीं, क्योंकि 11 के बाद वो क्या हो चुका है? बाहर आ चुका है। अब मेरी अगली सिचुएशन यही है कि मैंने ब्रेक हटा दिया, कंटिन्यू लगा दिया, ठीक, और कंडीशन बना रखी है मैंने कि इफ नंबर या रेंज जो भी है एग्जैक्टली इक्वल्स टू 7 और एग्जैक्टली इक्वल्स टू 50 और एग्जैक्टली इक्वल्स टू 99, इन सभी सिचुएशंस में तुम्हें लूप को कंटिन्यू रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सभी नंबर इग्नोर किए जाएंगे। यानी अगर 1 से लेकर 100 तक की सीरीज आ रही होगी तो जो नंबर मैंने कंटिन्यू के कंडीशंस पे लगाए थे वो आउटपुट में नहीं आएंगे, बाकी पूरा लूप चलेगा। इट विल बाईपास द करंट इटरेशन। नाउ चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 152 पर। विच डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर डेसिमल नंबर्स इन पाइथन? आपके ऑप्शंस हैं स्ट्रिंग, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स एंड इंटीजर या आईएनटी। तो सभी डेटा टाइप हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्लोट होता है डेसिमल नंबर्स के लिए, आईएनटी है इंटीजर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं उसको भैया फिलहाल अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 153 पर। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? अब सिचुएशन ये दी गई है x इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 है, x ऑफ -1। अब ये क्या होता है ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि मैं बात किस चीज की कर रहा हूं। ऑप्शन आने का जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है मेरे पास वो दिया जा रहा है 1, 4, 2 और लास्ट है अपने पास इंडेक्स एरर। नाउ द करेक्ट आंसर इज 4 -1 विल रिप्रेजेंट द नेगेटिव इंडेक्सिंग या बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि कोई भी इंडेक्सिंग 2 डायरेक्शन में चलती है पाइथन में, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इफ वी रिप्रेजेंट? सपोज मैं इस कोड को थोड़ा सा चेंज करता हूं यहां पर और इस
की जगह पर मैं लगाता हूं प्लस। चलिए ये मेरे को करना है, इसका जो आउटपुट आना है वो तो मुझे पता है क्या आएगा, बट अभी मैं अपने आउटपुट पे आना चाह रहा हूं। ऑप्शन दिया गया है 1 4 2 इंडेक्स एरर। एज पर अगर -1 कंसीडर कर रहा हूं तो इसका आउटपुट वही आएगा जो हम अभी सोच रहे थे अगर हम बैकवर्ड इंडेक्स है, बट थोड़ा सा कोड को मैंने मॉडिफाई भी किया हुआ है अभी। तो अगर ये सिचुएशन मैंने दी है जहां पर x ऑफ 1 दिया हुआ है, तो उस केस में क्या होना है, क्या आएगा यहाँ बताइए, 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 155, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 2 है। क्वेश्चन जो इक्वेशन इंटरप्रेट की जा रही है x मॉड y, तो पहले तो मॉड ऑपरेटर का काम पता होगा तो आउटपुट आप गेस कर पाओगे। फिलहाल सिचुएशन है, दो सिचुएशंस है यहाँ पे, रिमाइंडर और कोशिएंट, तो 2 बार 5 इसीलिए लिखा हुआ है, आइदर इट कैन बी कोशिएंट आइदर इट कैन बी रिमाइंडर। 5 5 0 10, आराम से। पहले ये करता क्या है, रिमाइंडर निकालता है ना, तो भाई अगर 10 को तुम डिवाइड करोगे 2 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 5 is 10। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 156, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इनपुट फंक्शन इन पाइथन? ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, टू गेट आउटपुट फ्रॉम द यूजर, टू स्टोर डेटा इन अ वेरिएबल, रिसीव इनपुट फ्रॉम द यूजर स्ट्रिंग एंड लास्ट है टू डिस्प्ले अ मैसेज। थोड़ा सा क्वेश्चन को ऑब्जर्व भी करोगे तो समझ में आएगा, आउटपुट और डिस्प्ले मैसेज जैसी चीज, तो बट ऑब्वियसली प्रिंट के साथ अच्छी लगेगी आपको। स्टोर डेटा इन अ वेरिएबल असाइनमेंट ऑपरेटर करवाता है, ठीक है, तो सिर्फ जो आपका इनपुट फंक्शन है वो क्या कर रहा है, कंसोल से, दैट मीन्स कीबोर्ड से, या कई दूसरे शब्दों में रिसीवर से इनपुट ले रहा है, किसमें, वैल्यूज में। नाउ क्वेश्चन नंबर 157, what is the correct syntax for defining a python function? ऑप्शन दिया जा रहा है, def function underscore name with square bracket, def function name with parenthesis, function then space function name without any parenthesis and all, and again function name function underscore function name। तो def function name with parenthesis ही represent करता है इसको, functions को। Now, question number 158, which of the following operators is used to find the remainder of a division in Python? अभी just previous के दो इस क्वेश्चन पीछे, पहले हम लोगों ने क्या किया था, एक ऑपरेटर देखा था, वो साइन अगर याद है तो फिलहाल यहां पर ऑप्शन दिया जा रहा है डबल एस्ट्रिक, फॉरवर्ड स्लैश, परसेंटेज और डबल फॉरवर्ड स्लैश। द करेक्ट आंसर इज ए परसेंटेज यानी मॉड ऑपरेटर। और अगर मान लो, अभी क्वेश्चन घुमाते हैं, फिर से घुमाता है क्वेश्चन, परसेंटेज का साइन लगा दिया गया है और आगे लिखा गया है इट इज कॉल्ड, ऑप्शन है परसेंटेज, मॉड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। मॉड ऑपरेटर, परसेंटेज का जो परसेंट है ना वो सिर्फ सिंबल है, इट विल नॉट कैलकुलेट द परसेंटेज। वो कैल्क में करता होगा बट पाइथन में नहीं करता है ना, तो पाइथन में जहां कहीं परसेंटेज लगाओगे वो मॉड ऑपरेटर की तरह काम करेगा। नाउ नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन सुन लीजिए, परसेंटेज साइन इज कॉल्ड, पहला ऑप्शन है मैथमेटिकल ऑपरेटर, दूसरा है मॉड, तीसरा है बोथ ए एंड बी, लास्ट है नन, बोथ ए एंड बी। ठीक, नाउ चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 159 पर। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ पाइथन कोड प्रिंट? यहां पे थोड़ा सा वॉच करना होगा हम लोगों को। x की वैल्यू दी गई है 10, y की वैल्यू है 5, और पहले तो आप ये देखो कि यहां किया क्या जा रहा है, इट विल डू द फ्लोर डिवीजन, x डबल फॉरवर्ड स्लैश y, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा यहां पर, a 2 2.0 5 और एरर। कंफ्यूजन दो जगह फंसा हुआ है अपना,
मैंने कहा ना कंफ्यूजन दो जगह है, तुक्के पे नहीं सॉलिड पे आते हैं, ठीक है ना। तो फ्लोर डिवीजन हमेशा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। यही चीज अगर मैंने x डिवाइड बाय 2 लिखी होती तो 2.0 आता, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 160, which of the following is used to define a block of code in Python? तो पाइथन में किसी भी ब्लॉक का स्कोप कैसे डिसाइड करोगे? विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट, पैरेंथेसिस या कोलन? गलत नहीं होना चाहिए, कोलन साइन होता है स्कोप डिसाइड करने के लिए। ना आगे मूव करते हैं क्योंकि टाइम बीत रहा है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 161 पर आते हैं हम लोग। कोड दिया गया है a इज इक्वल्स टू 1 2 3, a ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 4 और एक्सपेक्टेड आउटपुट है प्रिंट a। ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3, 1, 4, 3, 4, 2, 3 और लास्ट है एरर 1, 4, 3. a of 1 will be is assigned by new value of 4. Question number 162. Which of the following method is used to add an element to the end of a list in Python? Option है insert, append, push और लास्ट है extend। तो अभी हम लोग बात की थी किसी भी उसमें लास्ट में एलिमेंट ऐड करने के लिए अपेंड मेथड रहेगा। अब मेरा एक सवाल, अगेन पूरा पाइथन हम रिवाइज ही करा लेते हैं। टपल में अपेंड मेथड या किस मेथड के थ्रू नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं? ऑप्शन है अपेंड, क्वेश्चन सुन लिया आपने, how we can insert new element in tuple? ऑप्शन है insert, append, push and none. None. Tuple cannot be added the element once it create, it will be final. We cannot add on the element ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने कहा ना ऐसे ही थोड़ा सा वॉच करते रहिए। Which of the following Python keywords is used to start a loop? For, repeat, while और loop? फिलहाल एक चीज मिसिंग होगी तो फिलहाल कोई इशू नहीं, जो आता है उसको चेक करते हैं। फॉर लूप बेसिकली प्राइमरी यूज होता है स्टार्टिंग में। वाइल को मैंने इसलिए नहीं रखा यहां पर क्योंकि वाइल को चलाने के लिए पहले इनिशियलाइजेशन देना पड़ता है, जबकि फॉर लूप में किसी भी तरीके के इनिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं है। वो लूप इंस्टेंटली स्टार्ट कर सकता है, बस उसको क्या देना है, फॉर आई इन रेंज और नंबर बता दो उसको। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 164। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड? x इज इक्वल्स टू 5, x प्लस इज इक्वल्स टू 5। आप मेरे को आउटपुट बताओ, ऑप्शन दिखा रहा हूं, 5, 2, 7, 12। बहुत ध्यान से, जल्दीबाजी नहीं। इस एक्सप्रेशन को हमेशा मैंने लास्ट टाइम रिवीजन बताया भी था, जब भी ये एक्सप्रेशन कहीं दिखेगी, ठीक है, तो इसको ओपन करो पहले। x इज इक्वल्स टू x प्लस 3। तो x की जो पुरानी वैल्यू है उसमें ये वैल्यू ऐड की जाएगी। सेम यहां पर भी है, x के पास जो पुरानी वैल्यू है उसमें ऐड माइनस कुछ भी किया जा सकता था। तो इस समय जो करंट आंसर है वो है 7। क्वेश्चन नंबर 165, विच मेथड इज यूज्ड टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम अ लिस्ट इन पाइथन? ऑप्शन है रिमूव, डिलीट, पॉप एंड लास्ट है डिस्कार्ड। लिस्ट की बात हो रही है इसलिए सभी एक जैसे दिख रहे हैं, बट करेक्ट है रिमूव। ऑप्शन पॉप डिलीट करने के लिए है ही है, रिमूव भी यूज करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 166। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू क्रिएट फंक्शन दैट रिटर्न अ वैल्यू इन पाइथन? ऑप्शन है रिटर्न स्पेस फंक्शन,
function is equals to return def function with return def function with colon return. अब अगर आप गेस वर्क कर रहे हैं तो गलत है, ठीक है। डेफ फंक्शन कोलन लगा करके जो भी एक्सप्रेशन लिखनी है वो लिखो, साथ में रिटर्न कर दो एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 167, हाउ वुड यू चेक इफ अ की एग्जिस्ट इन अ पाइथन डिक्शनरी? ऑप्शन है की इन डिक्शनरी, डिक्शनरी डॉट हैज की, ब्रैकेट में की दे दीजिए, डिक्शनरी डॉट कंटेन की एंड की डॉट एग्जिस्ट की इन डिक्शनरी। क्वेश्चन नंबर 168, what will be the output of the following code? X is equals to hello, X of square bracket 1, आउटपुट में एक्सपेक्टेड है H E L O। ठीक है। Now question number 169, how do you access the last element of a list in Python? List square bracket of -1, list 0, list length of list, list length of list -1, list square bracket of 1। अच्छा, C और D हो सकता था, कंफर्म है? Now question number 170, what does the break statement do in Python? End the program, skip the current iteration of a loop, exit the function or exit the loop. So it will return exit the loop, not skip. skip तब यूज हो रहा होगा जब आपका क्या चल रहा होगा, कंटिन्यू चल रहा होगा। अगर आपका कंटिन्यू चल रहा है या कंटिन्यू कीवर्ड आपने लगा रखा है तो उस केस में आपका यहां पर स्किप करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 171, which of the following method will remove all elements in the elements from a list in Python? ऑप्शन है delete, pop, remove all and clear। आराम से, वन शॉट खेलना नहीं है। तो क्लियर मेथड होगा आपका यहां पर सभी मेथड को क्लियर करने के लिए, रिमूव करने के लिए एलिमेंट्स को। क्वेश्चन नंबर 172 पर आते हैं, हाउ कैन यू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू अपर केस इन पाइथन? ऑप्शन है str.upper, str.uppercase, str.toUppercase upper और str.toUppercase। करेक्ट आंसर है str.upper, क्योंकि हम लोग आउटपुट वाले क्वेश्चंस कर चुके हैं सारे, है ना। क्वेश्चन नंबर 173, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड? x is equals to 1, 2, 3, प्रिंट x 1 कोलन, ऑप्शन है 1, 2, 3, 1, 2 और 3। आउटपुट आने से पहले आंसर बताइए। 2, 3, जो कि 1 से इंडेक्सिंग शुरू होगी और कोलन के बाद n तक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये है क्या वैसे? 1 कोलन क्या चल रहा था अपना, ये प्रोसेस क्या चल रही है अभी? कोलन साइन लगा करके लिस्ट में क्या कर रहे थे हम लोग, क्या करते हैं? स्लाइसिंग। क्वेश्चन नंबर 174, which Python data type is used to represent a collection of unique value? ऑप्शन है लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, टपल। अब फंसे हैं, अब फंसे हैं आप, अब फंसे हैं आप, मैंने बोला ना आप फंसे हैं। सेट, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल में एलिमेंट रिपीट हो सकता है, सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं। अगर 2 बार एक ही चीज लिखोगे तो एक ही बार आउटपुट मिलता है। यूनिक है और अनऑर्डर्ड है, सेट में ऑर्डर भी नहीं होता है, ये ध्यान रखना है अपने को। चलिए क्वेश्चन नंबर 175 पर आते हैं, बहुत ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद कोड आपके सामने है जहां पे x की वैल्यू को पुटअप किया गया है 4 पर। इफ x इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 4,
it will print equal, otherwise it will print not equal. What will be the expected output? Equal, error, not equal या none. Exactly equal to क्या करता है ये समझ लीजिए पहले. Equal क्योंकि दोनों के कंपैरिजन में वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. और यहीं पर अगर नॉट इक्वल्स टू लगा दिया होता तो क्या होता? कंडीशन फेल हो गई होती. देन इट विल गो थ्रू विद द एल्स ब्लॉक. एक ही क्वेश्चन को रट्टा नहीं मारना, एक ही क्वेश्चन के वेरिएशंस भी देखने हैं हम लोगों को, है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन फंक्शन इज यूज्ड टू गेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर. एब्सोल्यूट वैल्यू होती है नॉन नेगेटिव नंबर. कोई भी संख्या अगर माइनस में है तो उसको पॉजिटिव में कर देगा वो. फिलहाल फंक्शन कौन सा पहले ये देखा जाए. एबीएस, मैक्स, मिन या राउंड. करेक्ट आंसर है इसका एबीएस, दैट मीन एब्सोल्यूट फंक्शन. ये मैथ मॉड्यूल में मिल जाएगा आपको, जिसकी मदद से आप किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 177. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4. रिमूव करना है फंक्शन से x डॉट रिमूव 3. ऑप्शन है 1 2 3 4, 1 2 4, 3,4 और एरर. कंफ्यूजन पता है दो हैं. इंडेक्स से डिलीट करेगा कि एलिमेंट डिलीट करेगा, है ना. प्रॉब्लम वहां पे थी, इसीलिए दो बार वॉच करना पड़ता है. अगर वाया इंडेक्स कर रहा होगा तो 0 1 2 3 पे 4 डिलीट होगा. और अगर ये एलिमेंट रिमूव कर रहा है, इसीलिए डेफिनेशंस को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि पॉप का बिहेवियर क्या है, रिमूव का बिहेवियर क्या है. वो एलिमेंट मांग के डिलीट करता है कि इंडेक्स मांग के डिलीट करता है. मेरी बात समझ में आ गई ना सबको? क्वेश्चन नंबर 178. What will be the output of the following code? X is equals to again 1, 2, 3, 4. X dot remove. ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3, 4. देन है 1, 2, 4, 3, 4 और लास्ट है आपका एरर. करेक्ट आंसर हम लोग को समझ में आ चुका था कि अगर 3 है तो वाया एलिमेंट रिमूव हो रहा है. तो 1, 2, 4. क्वेश्चन नंबर 179. Which method is used to combine two list in Python? दो लिस्ट को आपस में जोड़ने के लिए क्या करते हो? ऑपरेटर तो दिया नहीं है, प्लस साइन दिया नहीं है ना, तो भूल जाता हूं इसको. अभी क्या दिया हुआ है? मर्ज फंक्शन है, एक्सटेंड फंक्शन है, अपेंड फंक्शन है और लास्ट है कंबाइंड फंक्शन. पढ़ा हुआ है आपने, इसलिए गलत होने की संभावना कम है. फिलहाल तो आंसर आ चुका है. आई होप कि ये पता भी और यही आंसर रहा होगा आपका. ठीक है ना. एक्सटेंड फंक्शन के थ्रू आप लिस्ट को ऐड ऑन कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 180. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द चेकिंग इक्वालिटी ऑफ टू वेरिएबल्स इन पाइथन? ऑप्शन है डबल इक्वल साइन, इक्वल साइन, इक्वल नॉट साइन और लास्ट है इक्वल साइन. डबल इक्वल साइन इज द करेक्ट आंसर for checking the equality of two variables value. Question number 181. What is the output of the following code? For I in range print I. गलत तो नहीं होना चाहिए. ऑप्शन है 1, 2, 3, that is 1 2 3, 0 1 2, 0 1 2 3 और लास्ट है 1 2. 0 1 2 3. 0 1 2 3 is not the correct answer. 0 1 2 is the correct answer क्योंकि रेंज हमेशा एक कम चलता है. क्वेश्चन नंबर 182. What does the continue statement do in the Python? Breaks out of a loop, skip the current iteration and move to the next iteration, exit the function and exit the program. Skip the current iteration and move to the next iteration. दोनों के डिफरेंसेस और एग्जांपल्स अभी समझा दिए थे. क्वेश्चन नंबर 183. Which of the following is the correct syntax to create a lambda function in Python? Lambda x, y, colon x plus y,
फंक्शन x कॉमा वाई कोलर x प्लस वाई डेफ लैम्डा x कॉमा वाई एक्स प्लस वाई, और लास्ट है x कॉमा वाई ग्रेटर देन माइनस के साथ में है। तो करेक्ट लैम्डा एक्सप्रेशन है, लैम्डा कीवर्ड ही यूज होगा, ठीक, सामने वेरिएबल चाहिए होगा, अभी अगर इसको तुम वैल्यूज दोगे वहां पे उस वेरिएबल को, तो वो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इस सेगमेंट के हिसाब से ऐड हो जाएंगी, x प्लस वाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 184 पे आते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट एन इंटीजर x टू अ स्ट्रिंग इन पाइथन? ऑप्शन है str ऑफ x, स्ट्रिंग ऑफ x, x डॉट टू स्ट्रिंग, और लास्ट है int x। अब वो सही है कि नहीं हो तो अभी देखते हैं हम लोग। str ऑफ x ये है आपका करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 185, हाउ कैन यू रिमूव ऑल वाइट स्पेस कैरेक्टर फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग? स्ट्रिंग फंक्शन अगर आपने पढ़े हैं तो आपको इसका आंसर पता होगा। फिलहाल देखते हैं। ट्रिम फंक्शन है, strip है, रिमूव है, और लास्ट है डिलीट फंक्शन। तो सिंपल ट्रिम फंक्शन है आपका बिगिनिंग ऑफ द एंड, लेकिन strip होता है आपका स्पेस को रिमूव, मतलब स्पेस को क्या करेगा, स्किप कर देगा। भाई अगर स्ट्रिंग में बीच में स्पेस आ रहा होगा तो ट्रिम क्या करेगा, वो सभी स्पेस को रिमूव करेगा, ठीक है। ये क्या कर रहा होगा, strip यानी बिगिनिंग और एंड दोनों तरफ से करेगा, एक लेकिन जो बीच में स्पेस है उसको छोड़ देगा। नाउ कहे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 186, हाउ डू यू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन पाइथन? ऑप्शन है var x इज इक्वल टू 10, डायरेक्ट x इज इक्वल टू 10, डिक्लेयर x इज इक्वल टू 10, वेरिएबल x इज इक्वल टू 10। सीधा सीधा जवाब है x इज इक्वल टू 10, किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 187, which function is used to round a floating point number to the nearest integer? ऑप्शन है राउंड फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, सील फंक्शन, और लास्ट है एबीएस फंक्शन। तो विद द हेल्प ऑफ राउंड फंक्शन वी कैन फ्लोटिंग पॉइंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं एट द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर 188, what does the else block do in a loop structure in Python? ऑप्शन है executes when the loop condition is false, execute when the loop runs, terminate the loop, and execute when the loop completes without a break. तो execute when the loop complete without a break, ये while के साथ में यूज होता है, for के साथ में नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 189, which of the following function can be used to find the largest number in a list? ऑप्शन है आपका लार्जेस्ट, मैक्स, बिग, मैक्सिमम। करवा चुका हूं ये प्रोग्राम सारे, उनको इंप्लीमेंट भी किया हुआ है। तो करेक्ट आंसर है इसका मैक्स फंक्शन, जिसकी मदद से आप कोई भी हाईएस्ट नंबर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 190, हाउ डू यू स्टार्ट अ लूप इन पाइथन? फॉर लूप को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? फॉर x इन कंटेनर 1, 2, 3, फॉर x इन टपल्स, फॉर ईच x इन 1, 2, 3, और लास्ट दिया है लूप x इन 1, 2, 3। तो जरा दोनों सेगमेंट्स को बहुत ध्यान से देखिए चारों, फिर बताइएगा। टाइमर अब मैंने ऑन किया है इसीलिए। ए होगा फॉर x इन 1, 2, 3। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 191, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? x इज इक्वल टू 1, 2, 3, अगेन x डॉट इंसर्ट 1, 4 प्रिंट x। ऑप्शन आपके सामने है, 1 से लेकर 4 तक नंबर, दूसरा है 1, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, और लास्ट है 1, 4, 3। क्या करेगा इंसर्ट फंक्शन? 1, 4, 1 थी पोजीशन, 4 था एलिमेंट, इंसर्ट फंक्शन ये कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 192, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ पाइथन कोड x इज इक्वल टू पाइथन x इज इक्वल टू x प्लस प्रोग्रामिंग और प्रिंट x? आउटपुट क्या आएगा?
पाइथन, पाइथन प्लस प्रोग्रामिंग, पाइथन स्पेस प्रोग्रामिंग या एरर? Python programming plus is the addition operator. Question number 193. What does del statement do in Python? Delete a list item, delete a variable, delete a function, and delete all of the above. All of the above. Question number 194. Which method is used to convert a string into a list? ऑप्शन है split, to list, list और convert. स्प्लिट फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकता है. क्वेश्चन नंबर 195. Which of the following function is used to check the types of variable? आपके ऑप्शंस है type, var type, check underscore type और लास्ट है type of. इतने शुरुआत से चल रहा है फंक्शन टाइप फंक्शन के थ्रू. क्वेश्चन नंबर 196. What does the pass keyword do in Python? पहले आप पढ़ लो फिर मैं टाइमर ऑन करता हूं. Exit the current function, skip the current iteration of a loop, does nothing and terminate the program. अब मैं आपको पूरा 1 मिनट देता हूं सोचने के लिए इसको. क्या लगता है इस पे? पहले पास की डेफिनेशन पढ़िएगा उसके बाद याद रखिएगा. फिलहाल ऑप्शन है डज नथिंग, बाईपास द कोड. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 197. What does the while loop do in Python? ऑप्शन है runs the loop as long as the condition is true, runs the loop a set number of times, loop the loop once only, run the loop until the condition becomes false. Until runs the loop as long as the condition is true. क्योंकि while loop को number of cycles नहीं पता होती हैं. क्वेश्चन नंबर 198. What will be the output of the following code? Def function x, y is equals to 3, x plus y रिटर्न करना है, प्रिंट करना है, फंक्शन वैल्यू को पास कर रहा है 2. आउटपुट क्या आएगा? 5, 2, 3 या एरर? क्योंकि बिकॉज y इज इक्वल टू 3 क्या है? हमारा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है. क्वेश्चन नंबर 199. इस सीरीज के एंडिंग पे आ चुके हैं हम लोग ऑलमोस्ट. हाउ वुड यू चेक इफ अ स्ट्रिंग कंटेन ओनली नंबर्स इन पाइथन? स्ट्रिंग डॉट इज डिजिट, स्ट्रिंग डॉट इज अल्फा, स्ट्रिंग डॉट इज नंबर और लास्ट है स्ट्रिंग डॉट इज न्यूमेरिक. तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास स्ट्रिंग डॉट डिजिट फंक्शन जो होगा स्ट्रिंग के अंदर नंबर्स है कि नहीं है ये पता करवा देगा. नाउ लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, इस एग्जाम बूस्टर सीरीज का पूरी. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? x इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में है :a:1, डबल कोट्स में b:2, x डॉट गेट a. ऑप्शन है 1, a, b और नन तो नहीं होगा. गेट फंक्शन क्या करेगा? जो भी की आपने दी है उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा. तो ये थे हमारे सुपर 100 के सेट 2 के क्वेश्चंस 101 से 200 तक. और इसकी भी एग्जाम प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं किस तरीके से करनी है अपनी प्रिपरेशन के लिए. आपको OJDeducation.com ये वेबसाइट है आपकी यहां पर, जिसमें मॉक टेस्ट आ चुके हैं, ओ लेवल MCQ मॉक टेस्ट. और ये आपके सारे मॉड्यूल्स के मॉक टेस्ट सैंपल पेपर्स लगवा दिए गए हैं. अब 200 क्वेश्चन तो हमने कर लिए, उसमें कुछ भूल हो गए, कुछ बैठे बैठे याद होने नहीं होते हम लोगों को. तो अब क्या करो आप लोग यहाँ पर मॉक टेस्ट वाले पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर
मॉक टेस्ट सेक्शन में जाइएगा और आपको मिलेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और ये चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। कोई भी एक टेस्ट पेपर उठाइए और सॉल्व करते चले जाए। टाइमर यहाँ चल जाएगा 50, यानी 1 घंटे का समय आपको मिलेगा। 50 मिनट्स इनफ रहते हैं, तो थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे रखना, ठीक। और देखो कि क्या क्या, अब जब खुद से डील करोगे तो गलतियां भी होंगी, उनको समझो कि क्या गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है, और सॉल्व करो उनको, ठीक। तो नेक्स्ट सेशन यानी नेक्स्ट वीडियो लाइव होने से पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना।